कोरोना के प्रकोप के कारण देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं और बच्चों की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो रही है, जो कि वो मोबाइल पर टैबलेट पे कर रहे हैं। लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ाई के बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं जो हमारे बच्चों पे पड़ रहे हैं। और समय रहते अगर हम सचेत ना हुए और समय रहते इन दुष्प्रभावों को हमने निष्क्रिय नहीं किया या फिर इनके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसको मैनेज नहीं किया, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बुरा असर छोड़ने वाले हैं। वेलकम टू मैन की क्लास। मैं हूं सत्या और आज मैं इस ऑनलाइन क्लास से होने वाले उन 5 दुष्प्रभावों की बात करूंगी और इससे बचने के उपाय भी आपको बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, ताकि ये जो इस समय चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस और जो कि हमारी मजबूरी बन चुकी है, इससे इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं इसको हम हटा करके ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फ़ायदा अपने बच्चों को दे पाएँ और उनके जो एक बैलेंस है उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ का, वो कहीं से ना गड़बड़ हो पाए। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये बैड इफ़ेक्ट्स क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस होने के कारण बच्चों का सोशल आइसोलेशन बहुत हो गया है। भाई ये कह सकते हैं कि इस समय हमारी ये मजबूरी है या फिर हम होम क्वारंटाइन या आइसोलेट हैं, तभी ऑनलाइन क्लासेस एक मजबूरी के तौर पे हमें कराई जा रही हैं। लेकिन ये सोशल आइसोलेशन जो होता है वो समाज से कटने की एक जो ये प्रक्रिया, एक चैन शुरू हो गया है, वो अगर लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो हमारे बच्चों पे बहुत बुरा असर होगा। और इसका कुछ असर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों में देखने भी लगे हैं। इसका असर है जैसे कि बच्चे अकेले रहते रहते चिड़चिड़े से हो गए हैं, वो किसी बात में खींच जा रहे हैं, उनकी गैदरिंग नहीं हो पा रही है। जो कि सुबह शाम वो मोहल्ले में भी खेला करते थे बच्चों के साथ, वो नहीं हो पा रहा है। स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फिर इतने सारे बच्चों के साथ एक साथ बैठना, उठना, लंच करना या फिर प्लेग्राउंड में खेलना, ये नहीं हो पा रहा है। बच्चे टीवी में ज़्यादा टाइम पास कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो है उनकी वो बिल्कुल घटती जा रही है, बातचीत की जो स्किल है वो घटती जा रही है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स तो भाई हो रही हैं और ये होंगी ही, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और हमारा बहुत कुछ, हमारे जो डेली का रूटीन है वो चेंज हो चुका है। हमारी पूरी दुनिया ही चेंज हो चुकी है इस कोरोना के कारण। तो भाई हमें अब ये खोजना है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके ये जो दुष्प्रभाव है जो मैंने गिनाए, इससे बचा कैसे जाता है और बच्चों को सोशल भी बनाए कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहली बात, बच्चों के साथ आप टाइम बिताते हैं मान लिया, लेकिन पहले से ज़्यादा टाइम बिताएं और हो सके तो बच्चों के खेल खेलें, उनके साथ खेलें। और ये खासकर उनके लिए है जिनके घर में अकेले बच्चे हैं, यानी इकलौते कोई बेटा या बेटी हैं, तो वो उनके पास कोई भाई बहन नहीं है खेलने के लिए, तो आपको पहले से बहुत ही ज़्यादा टाइम उन्हें देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। और उनकी ही बातें करें, आप उनकी तरीके से उनके खेल खेलें। और बच्चों को टीवी से बचाने के लिए टीवी की जगह पे, मोबाइल पकड़ाने की जगह पे उनको खिलौने दे खेलने को उसमें, और क्रिएटिव चीज़ें दे करने के लिए, ताकि बच्चा उसमें बिजी रहे। भले ही दिन भर बच्चा खुरापात सा, मतलब कोई भी चीज़ बना रहा है, कोई भी चीज़ तोड़ फोड़ रहा है, फिर उसे बना रहा है, तो इन चीज़ों में वो समय अपना व्यतीत करे। ऐसा ना हो कि वो टीवी देखने में लग जाए या मोबाइल में सारा समय अपना जाया कर दे। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ पहला तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कहानी पढ़ के सुनाएं और उनके साथ बातें करें, उनकी तरीके से बातें करें। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चों को स्कूल का माहौल तो बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है। इससे हम और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ना तो उनके सुबह की प्रेयर हो रही है, ना पीटी हो रही है, न ही वह बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो अब किया क्या जाए, ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है कि उन्हें स्कूल का माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए किया क्या जाए। सबसे पहली बात, आप सुबह की पूजा अर्चना, नमाज या जो भी कुछ आपके घर में जो भी प्रेयर का एक पैटर्न है सुबह का, उसमें बच्चों को ज़रूर शामिल करें। और खासकर कि मैं मम्मियों से बोलना चाहूँगी, क्योंकि लॉकडाउन में ना उनका भी एक शेड्यूल चेंज हो गया है, वो भी थोड़ी लेजीनेस और ये इसमें आ गई हैं। लेकिन नहीं, ये समझें कि बच्चे का स्कूल अभी भी खुला है, उन्हें भी अभी भी 5 बजे उठना है और 6 साढ़े 6 तक उन्हें स्कूल बस स्टॉप तक पहुँचाना है, बच्चे को स्कूल जाना है। इस पैटर्न को आप अगर पकड़े रहेंगे
तो बच्चे भी इस पैटर्न को पकड़े रहेंगे। इससे होगा क्या कि बच्चा सोचेगा कि मुझे सुबह उठना है, मुझे प्रेयर करनी है मम्मा पापा के साथ, और अगर हो सके सुबह अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन्हें पीटी करा दीजिए, उन्हें भी योगा करा दीजिए। वो आपके साथ उस टाइमली स्कूल के टाइम से ही उन्हें हर चीज़ कराइए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में जो अभी प्रेयर होती थी वो तो नहीं हो रही है ऑनलाइन में, वो सीधे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रेयर का पैटर्न है, प्रार्थना का पैटर्न है, वो आप ज़रूर उनसे कराएं, इस चीज़ को ज़रूर कराएं और सुबह की प्रार्थना में उनको अपने साथ ज़रूर शामिल करें, ज़रूर खड़ा करें। दूसरी बात कि ऐसा ना हो कि कभी भी आप उन्हें खाना दे रहे हैं, क्लास स्टार्ट हुई है और आप खाना दे रहे हैं या कुछ भी नट्स फ्रूट्स दे रहे हैं कि बच्चा पिया नहीं, आप पहले से उन्हें बिल्कुल टाइमली उन्हें उनका ब्रेकफास्ट दें और लंच के टाइम पे ही लंच दें उन्हें। और दूसरी बात है कि उन्हें यूनिफॉर्म में बैठाएं, यूनिफॉर्म पहन के ही बच्चा बैठे, ये बहुत आवश्यक है स्कूल के पूरे माहौल के लिए। और इसके लिए बहुत सारे स्कूल्स में तो ऐसा हो गया है कि आप स्कूल के यूनिफॉर्म में ही बैठ सकते हैं। अगर नहीं भी है आपके बच्चे के स्कूल में तो आप उनसे बात कर सकते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी इसमें ऐतराज नहीं होगा टीचर्स को। क्लासरूम का पूरा माहौल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रूम उनके लिए सेट करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कमरे नहीं है आपके घर में तो कोई एक कॉर्नर जहाँ की डीएनडी टाइप का हो, डू नॉट डिस्टर्ब टाइप का हो, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो कॉर्नर उनके टेबल और चेयर को लगाने के लिए नियत कर दें, फिक्स कर दें और वहीं पर बच्चा बैठ के पढ़े, अपने पूरी स्कूल यूनिफॉर्म में पढ़े। ये आप सुनिश्चित करना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप पूरा स्कूल का माहौल उन्हें देना चाह रही हैं। और स्कूल का माहौल देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इतने लंबे समय तक बच्चा स्कूल से दूर रह रहा है और अभी आगे पता नहीं कितने दिनों तक रहे, पूरा ये सेशन ऐसे चला जाए। इसलिए जरूरी है कि हम पूरी तैयारी के साथ उन्हें स्कूल का माहौल दें, क्लासरूम का माहौल देने की कोशिश करें। तो बच्चे को यूनिफॉर्म पहना के बैठाएं, टाइमली उन्हें लंच और जो भी ब्रेकफास्ट है वो टाइमली दें, बीच बीच में खाने को न दें, और उनका एक रूम सेट करें या एक कॉर्नर सेट करें जो कि डू नॉट डिस्टर्ब टाइप का हो, मतलब कि वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस उन्हें न हो। और उनके साथ सुबह का प्रेयर करें, पीटी करें और कोशिश करें कि वो टाइमली सारी चीज़ें करें। भाई स्कूल बच्चा जाता है तो टाइम से ही सारी चीज़ें होती है तो उन्हें स्कूल की फीलिंग आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है यदि हम देना चाहते हैं उन्हें स्कूल का माहौल। तीसरा डिमेरिट्स यह है ऑनलाइन क्लासेस से कि बच्चा चीटिंग करने से बच नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा चीटर हो गया है, लेकिन आप खुद को सोचिए, अगर वो बच्चा ऐसे पढ़ रहा है और टीचर उन्हें सारे बच्चों को एक साथ तो देख नहीं पा रही हैं, तो अगर कुछ पूछ रही है टीचर, बच्चा क्या करता है, अपनी बुक्स को पलटता है, उससे देखता है और तुरंत ही आंसर देने लगता है। या फिर टेस्ट होता है, उसमें असेसमेंट है, उसमें भी बच्चा चीटिंग से नहीं बच पा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? यह सुनिश्चित करें कि टेस्ट के समय आपका बच्चा कमरे में अकेले बैठा हो, आप भी उसके आसपास न रहें। हाँ, लास्ट में जब बच्चा सबमिट कर ले जो भी है उनका, मान लीजिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और उसने टिक कर लिया, आप चेक कर लीजिए कि सारा सही किया है या नहीं, सबमिशन कर दें। लेकिन कभी भी उन्हें बताए नहीं। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होने के दौरान ये देखा जाता है कि कोई उनके बड़े भाई बहन या मम्मी लोग जो होती हैं वो बता रही हैं सारे से, या कुछ पूछा जा रहा है तो वो कान लगा ली क्या पूछा जा रहा है, क्या कह रहे हो। मतलब हमेशा एक उनके ऊपर वैसी चीज़ें ना करें कि बिल्कुल उसे लगे कि नहीं अब तो मुझे सहारा लेना है मम्मी का या फिर भाई बहन का। तो ऐसा ना करें, उन्हें अकेला छोड़ दें। और खासकर टेस्ट और असेसमेंट के समय उन्हें अकेला रहना बहुत ज़रूरी है ताकि वो खुद को मतलब स्वयं ही ये सारी चीज़ें झेले और कोई ऐसी चीज़ उनके आसपास न रखें कि वह चीटिंग करने लगे या फिर उसमें से देखने लगे। ये सुनिश्चित करना पेरेंट्स का काम है। दूसरी बात कि आप स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि ओरल टेस्ट की संख्या बढ़ा दें, वो ज़्यादा से ज़्यादा ओरली पूछें या फिर पढ़ाई के दौरान पूछ लें बच्चे से। हर एक बच्चे को मतलब एक क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे को पूछा, अगली क्लास में अगले 5 बच्चे को, तो अचानक जो पूछा जाता है तो इससे पूरा उस क्लासरूम का जो माहौल है वो क्रिएट होगा। तो स्कूल से आप ये कह सकते हैं कि ओरल टेस्ट की जो नंबर्स ऑफ ओरल टेस्ट है वो बढ़ा दे, ओरली क्वेश्चन करें टीचर्स, जिससे कि बच्चा डायरेक्टली और तुरंत ही क्विक आंसर देने का हैबिचुअल बने। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि बच्चे का खुद ही टेस्ट पेपर बनाएं, एक मॉक टेस्ट पेपर बनाएं और बच्चों का टेस्ट लेते रहें। लेकिन वो टेस्ट पेपर एमसीक्यू टाइप का नहीं होना चाहिए। भाई ऑनलाइन क्लासेस में तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं यूनिट टेस्ट में, या ऐसे भी भाई ऑब्जेक्टिव तो बच्चा, सब्जेक्टिव तो बच्चा इतना ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता। तो आप जो टेस्ट पेपर बनाएं वो सब्जेक्टिव टाइप का बनाएं और आप अपने स्तर पे अपने मतलब कि घर में ही उसका टेस्ट ले सकती हैं। और घर में जो टेस्ट
टेस्ट पेपर बनाएं वो ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सब्जेक्टिव टाइप का हो। क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लासेस में तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपके टेस्ट पेपर में जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं, आंसर सब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन डालते हैं, तो बच्चे की जो राइटिंग स्किल है वो बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, डेवलप होगी और उसमें ब्रेक नहीं लगेगा। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक डिमेरिट्स है ऑनलाइन क्लासेस का कि जो राइटिंग स्किल है बच्चों की वो कम होती जा रही है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा लिख नहीं रहा है। तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, आप जो पेरेंट्स हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट पेपर बनाएं और उसमें सब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन ही बच्चों को कराएं और दें। चौथा डिमेरिट्स जो कि ऑनलाइन क्लासेस से है, डिसिप्लिन, भाई अनुशासन। ऑनलाइन क्लास चल रही है, बच्चा बेड पे लेट गया है, पालथी मार के बैठा है, एक टांग उधर एक टांग इधर फैल के पढ़ रहा है, और कोई बच्चा बीच बीच में ही घर के चक्कर लगा आ रहा है, कोई कुछ जाके खा आ रहा है, किसी को टॉयलेट लग गई तो म्यूट कर दिया उसने अपने वीडियो को और वॉइस को और चला गया। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमें इसको एज अ डिसिप्लिन लेना चाहिए। ये बच्चों के अनुशासन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं देखती हूँ कि आधा से ज़्यादा टाइम टीचर्स का जो होता है वो बच्चों को डांटने में चला जाता है, भाई ठीक से बैठो, कहाँ चले गए, स्क्रीन क्यों ऑफ है और कहाँ हो, आ जाओ, ये किया कि नहीं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये सुनिश्चित करें कि बच्चा बैठा हुआ है वहाँ पर और बच्चा कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं कर रहा है और इधर उधर घूम नहीं रहा है। तो ये बच्चे को एक अनुशासन के तौर पे एक अनुशासित ऑनलाइन क्लास, डिसिप्लिन्ड ऑनलाइन क्लास कराना पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है। अब ये करें कैसे? बच्चों को कहें कि आपको टॉयलेट जाना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, वो क्लास शुरू होने से पहले कर लीजिए। और यदि ऑनलाइन क्लास होने के दौरान इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी मैम से, अपनी टीचर से परमिशन लेकर ही उठिए। भाई क्लास में बच्चे होते थे तो क्या होता था कि बच्चे टीचर से परमिशन लेते थे, मैं मैम मे आई गो टू टॉयलेट, तो यहाँ क्यों नहीं? तो इसके लिए आप टीचर से भी कह सकती हैं कि इस टाइप का वो एक रूल बनाएं कि जो भी बच्चा अगर जाना चाहता है बीच में, हालांकि आप पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा बीच में ना उठे, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है बच्चे को तो बच्चा परमिशन लेके ही वहाँ से हटे, टॉयलेट जाए या पानी पीने के लिए जाए। तो इसके लिए आप टीचर से भी कह सकती हैं और आई थिंक कि कोई टीचर इसके लिए मना नहीं करेंगी। ये तो अच्छी बात होगी कि भाई बच्चा परमिशन लेके जाए, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए कि बच्चा ऐसा ना हो कि ऑफ स्क्रीन हो जाए और मतलब कि म्यूट कर दे और चला जाए वहां से अपनी मर्जी से। दूसरी बात कि बच्चे को बेड पे बैठ के क्लास लेने की परमिशन बिल्कुल मत दीजिए। भाई बच्चा जब बेड पे बैठता है या तो पालथी मारे, वो टांग फैलाने लगेगा, अपने पैर फैलाने लगेगा और थोड़ी देर में उसे आलस आने लगेगी। तो बच्चे का जो ये पोजीशन है वो भी बेकार सा होने लगेगा कि वो कभी इधर करेगा उधर करेगा। और खासकर छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही मतलब क्लास लेते लेते बिल्कुल ही उन्हें आलस आ जाती है। तो पेरेंट्स ये सुनिश्चित करें कि बच्चों के लिए एक चेयर और टेबल का अरेंजमेंट करें और उसी पे बैठ के बच्चा क्लास ले। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि ब्रेक में बच्चा उठ करके टीवी ना देखने लगे, कोई गेम ना खेलने लगे या फिर खुरापात ना करने लगे, क्योंकि बच्चा जब टीवी देखने लगेगा तो फिर से उसे बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो ब्रेक मिलता है 10 मिनट का हर क्लास के बीच में, जो भी ब्रेक मिल रहा है बच्चों को, उसमें कहें कि वो अपने छूटे हुए काम करें या फिर पढ़ाई करें, और वो अगर हो सके तो पढ़ाई के दौरान कमरा बंद कर दें या फिर वहाँ पर बिल्कुल ही आए जाए नहीं। क्योंकि आने जाने में या बहुत सारी मम्मियाँ होती हैं कि आकर के कभी कोई फ्रूट्स दे दिया, कभी कुछ दे रही है, बच्चा उसमें खा भी रहा है नीचे सिर करके, हेड डाउन करके, और क्लास भी ले रहा है। तो ऐसा ना करें, उनके आसपास न टहलें और जब तक क्लास हो रही है उन्हें ये समझें कि वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि बच्चा बीच में उठ करके टीवी ना देखने लगे या फिर घर के चक्कर ना लगाने लगे। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है वो हमारे बच्चों की हेल्थ पे कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव, बैड इफ़ेक्ट्स डाल ही रहा है, और सबसे ज़्यादा आँखों पर और कानों पे। ये कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बच्चा जब हेडफोन लगा लेता है और वो सारी चीज़ें सुनता है मोबाइल से या लैपटॉप से, तो इससे क्या होता है, बिल्कुल वो जो आवाज़ होती है वो तेज़ कर ले, वॉल्यूम भी उसकी तेज़ कर सकता है, स्लो कर सकता है। तो इससे बहुत ही बुरा असर उनके कानों पे पड़ रहा है, उनके जो श्रवण शक्ति है, उनकी जो हेयरिंग पावर है उस पर पड़ रहा है। दूसरा, आँखों पे इफेक्ट। डिजिटल, वैसे भी हम लोग कहते हैं कि मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए बच्चों को, और किसी को भी नहीं। इवन
लेकिन यहाँ ऑनलाइन क्लास क्योंकि हमारी मजबूरी बन गई है, तो बच्चा डिजिटल स्क्रीन पे इंटरेक्ट हो ही रहा है, वहाँ पे वह देख रहा है, आंखों से ही देख रहा है और आंखों पे बैड इफेक्ट भी पड़ रहा है। बात यहाँ यह है कि इसको बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को तो हम कम कर ही सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ऑनलाइन क्लास लेते समय बच्चों को हेडफोन, ईयरफोन बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ही ना दें। आप लैपटॉप या फिर मोबाइल जिससे भी वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ा सकते हैं, उसकी जो स्पीकर क्वालिटी है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे को हेडफोन बिल्कुल ना दें। इसका बहुत बड़ा असर उनकी हियरिंग पावर और उनके माइंड पे पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा जब डायरेक्ट किसी चीज़ को सुनता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये उसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और ये साइंटिफिकली बात है कि बच्चे अगर हेडफोन से 3 से 4 घंटे की क्लास लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही बैड इफ़ेक्ट हो रहा है इनके हियरिंग पावर और माइंड पर। तो बच्चे को हेडफोन बिल्कुल ना दें। उन्हें लैपटॉप या फ़ोन है वो दूर रख दें उनसे, और बोलें कि बिल्कुल जैसे उसमें जो भी आवाज़ है उस कमरे में गूंजे या फिर उन तक पहुँचे। वो तेज़ बोलें, अगर उनकी टीचर तेज़ बोल रही हैं वो तेज़ी से पहुँचे, धीरे बोल रही हैं, मतलब जैसा भी बोल रही हैं, जो भी बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, जो भी वॉल्यूम आ रही है वो उनके कमरे में चारों ओर फैल के तब उनके पास पहुँचे। ये ना हो कि हेडफोन और ईयरकोड से डायरेक्ट पहुँचे। तो ये तो बच्चों को बिल्कुल ही मत दीजिए। दूसरी बात कि आइज़ पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है देखने से, इसका असर दूर करने के लिए बीच बीच में बच्चों से आप ये कह सकते हैं कि अपनी आइज़ को यूं कर करके रगड़ लिया करें, या फिर ऐसे करके गर्माहट ऐसे दे दिया करें। बीच में अगर ब्रेक है तो जा करके ठंडे पानी से आँखों को धो लिया करें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही मतलब कि ये चीज़ तो करनी ही चाहिए, सुबह में बच्चों को भ्रामरी ज़रूर कराएं। योगा का एक आसन होता है ये भ्रामरी, जिसमें कि आँखों को यूं बंद करके, इस तरीके से कान को बंद करके, और इसमें साउंड निकाली जाती हैं, सांस को खींच करके साउंड निकाली जाती है। भ्रामरी के बारे में आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते, तो बहुत सारे योगा क्लासेस में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो बच्चों को भ्रामरी कराने से क्या होगा कि ये जो कानों की पावर है और आँखों की, वो दोनों एक साथ करके जो होते हैं, इसके जो दुष्प्रभाव हैं ऑनलाइन क्लासेस के, वो इन दोनों चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो भ्रामरी बच्चों को ज़रूर ही कराएं। इस 5 दुष्प्रभाव और 5 ट्रिक्स के बाद मैं एक बोनस ट्रिक्स आपको देना चाहती हूँ, जो कि मैं स्वयं भी करती हूँ। जो भी कोई वर्क होता है मोबाइल पर आता है, व्हाट्सएप पे आपके आता है, आप क्या करते हैं, स्क्रीन खोल के, लैपटॉप खोल के बच्चों को दिखा देते हैं और कहते हैं लिख डालो ये जो भी छूटा हुआ वर्क है, या फिर कुछ भी ऐसा असाइनमेंट या कुछ भी मैम ने अगर दे रखा है कोई भी पार्ट लिखने को, तो वो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फ़ोन दे देते हैं और बच्चा उसे देख देख कर लिखता है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। हो सके तो आप एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड घर में रखिए, उसमें उन चीज़ों को लिख लीजिए और फिर बच्चे को बोलिए उससे देख करके लिखें। ये बहुत अच्छा उपाय है बच्चों को इस जो स्क्रीन है इससे दूर रखने का, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है इससे दूर रखने का। ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है, जो कि मैं खुद भी करती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आता है तो उसे, या तो अगर आपके घर में ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड नहीं है, तो वाइट बोर्ड नहीं है, तो आप उसे कॉपी पे लिख लीजिए, पेपर पर लिख लीजिए, और फिर वो बच्चों को दीजिए कि आप इससे कॉपी कर लो या फिर देख के समझ लो, उसके बाद लिख लो। लेकिन डायरेक्ट फ़ोन से लिखना अलाउ मत कीजिए, ये उनकी आंखों पे और भी बुरा असर डालता है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे और ये जो 5 ट्रिक्स मैंने दिए ऑनलाइन क्लासेस के बैड इफ़ेक्ट से बच्चों को बचाने के, इसको अगर आप आजमाते हैं तो वाकई में आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप एक निश्चिंत पेरेंट जो है वो निश्चिंत हो जाएंगे कि बच्चा चलो पढ़ भी रहा है, उसे सारा माहौल भी मैं दे पा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फिर इसी टाइप के ट्रिक्स के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।